प्राण शक्ति, मनसः शक्ति और वाक शक्ति, ये तीनों आपको दिव्य करना है। अगर इन तीनों का आपको नियमन करना है, अगर ये तीनों चाहते हैं कि आप आपके जीवन में दिव्यता से भरे हुए हैं, आपका शरीर अत्यंत प्राणमय हो जाए, आपका रोम रोम ऊर्जामय हो जाए, आपका प्रत्येक कोशिका के अंदर प्राण तत्व का प्रवाहमान होने लगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन संकल्पित हो जाए, संकल्पवान हो जाए, ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए, ज़्यादा स्थिर हो जाए, आनंदमय हो जाए, और अगर आप चाहते हैं आपकी वाक शक्ति ऐसे शब्दों को प्रकट करे कि वो शब्द कार्य रूप में ही परिणित हो जाए, परिस्थिति रूप में परिणित हो जाएं, तो आपको इन तीनों के कारण स्वरूप का पता लगाना होगा। आपको इन तीनों के कारण में ही जाकर रेगुलेशन करना होगा। आप ऊपरी धरातल पे जाने की जगह बिल्कुल अंदर जहाँ से ये उत्पन्न हो रहे हैं, अगर वहाँ पे आप नियमन करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपका प्राण भी रेगुलेट होने लगा है, आप प्राण पे भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप अपने मन पे भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, और आपकी वाक भी ज़्यादा चेतनामय, शक्तिमय, ऊर्जामय हो रही है। तो ये तीनों का रेगुलेशन कहाँ से होता है? देखिए, आप इनकी उत्पत्ति के जो पदार्थ हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, आप उसको रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये तीनों बनते कहाँ से हैं? इन तीनों का जो रॉ मटेरियल वो क्या है? इन तीनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, ये तीनों चीज़ें आपके शरीर में ही वास करती हैं। इनकी शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके शरीर में ही हैं, और इसलिए आपके शरीर से ही उत्पन्न होती हैं। आप बोलते अपने मुख से हो, सोचते यहाँ या शरीर में कहीं पे भी हो, मन का वास पूरे शरीर में रहता है, आप उसको जहाँ चाहे घुमा सकते हैं। और आपकी प्राण प्राण आपकी हर कोशिका में विराजमान है, हर कण में आपके शरीर के प्राण विराजमान है। तो ये तीनों शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनका निर्माण कहाँ से होता है? इनका निर्माण होता है आप जो ग्रहण करते हो उससे। आपके शरीर में जो भी आप बाहर से अंदर की तरफ डालते हो, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो, उसी से, उसी आहार से इन तीनों का निर्माण होता है। तो अगर आप अपने आहार को कंट्रोल करेंगे, आहार का अगर आप नियमन कर लेंगे, तो धीरे 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 आप इन तीनों शक्तियों को भी अपने काबू में कर लेंगे। देखिए क्या होता है, आप जो जल का ग्रहण करते हैं, जो जल तत्व को आप ग्रहण करते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी स्वरूप में, जब आप उसको अपने शरीर में ले जाते हैं, जब आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, तब वो जल अपने स्थूल भाग से यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। शरीर उस जल के मध्यम भाग से आपके रक्त का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है, और उसी जल के सूक्ष्म भाग से निर्माण होता है आपके प्राण का, प्राण शक्ति का। देखिए, जो आप वायु ग्रहण कर रहे हैं वो आपकी प्राण शक्ति को अंदर संजोए रखती है। वो आपकी प्राण शक्ति जो आपके शरीर में वास करती है, उसके लिए वो वायु जरूरी है। वायु ही आपके प्राण नहीं है, इस बात को आप समझना। आजकल तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके चैंपियन है जो आधे आधे घंटे, 30-30 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, मतलब बिना वायु को ग्रहण किए भी जीवित रह सकते हैं। तो ये जो वायु है, इसको अपने पुरातन ऋषियों ने ही प्राण नहीं माना, ये प्राण में सहायक है। प्राण शक्ति तो कहीं और वास करती है। आपने पुरातन ऋषि का नाम भी सुना होगा, च्यवन ऋषि जल में ही समाधिस्थ रहते थे, जिन्होंने अपनी हड्डियों का इंद्र को दान किया था और उससे वज्र बनाया गया था। तो ये जो प्राण शक्ति अंदर वास करती है, उसका निर्माण होता है जल तत्व से। तो अगर आप जल को दिव्य भाव से ग्रहण करते हैं, अगर आप जल को अभिमंत्रित करके ग्रहण करते हैं, अगर आप जल को ज़्यादा सजगता के साथ, चेतना के साथ, ज़्यादा अहोभाव से भर के ग्रहण करते हैं, तो उस जल से जब प्राण उत्पन्न होते हैं वो ज़्यादा ऊर्जामय होते हैं। वो प्राण आपको ज़्यादा प्राणमय बना देते हैं, ज़्यादा ऊर्जामय बना देते हैं। आपकी प्रत्येक कोशिका उस प्राण ऊर्जा से भर जाती है। तो अगर आपको अपनी प्राण शक्ति को प्रबल बनाना हो, अपने शरीर से समस्त रोगों का नाश करके देह को दिव्य बनाना हो, तो जल का ग्रहण ऐसे कीजिए जैसे आप अमृत पान कर रहे हो। जल को आप दिव्यता के साथ ग्रहण कीजिए, और ये धीरे धीरे, देखिए एक दिन की प्रोसेस नहीं है, हो सकता है आपको ये प्रोसेस महीने भर करनी पड़े और सालों करनी पड़े। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, इसको शुरू करने के बाद आपको कुछ ही समय में अंतर दिखने लगेगा अपने प्राणों के अंदर, अपने शरीर की चेतन ऊर्जा के अंदर। तो आपको प्राण रेगुलेट करने के लिए जल का नियमन करना पड़ेगा। जल को सजगता के साथ, दिव्य भाव के साथ, ज़्यादा अहोभाव के साथ ग्रहण करना पड़ेगा। इसी तरह आप देखते हैं आपके शरीर में रहने वाला जो मन है, जो मन का निर्माण होता है वो अन्न से होता है। आपने सुना भी होगा पुराने अपने बुजुर्गों से, अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों से, नहीं तो यूट्यूब पे सुना होगा आपने कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। देखिए, जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं, जो भी आप सॉलिड
शरीर में ग्रहण करते हैं वो स्थूल भाग से निर्माण करता है मल का, विष्ठा का। शरीर उस भोजन के आहार के स्थूल भाग से मल का निर्माण करता है। मध्यम भाग से मांस का निर्माण होता है, जो आपके शरीर में मांस है उसका निर्माण होता है। और जो उसका सार तत्व निकलता, सूक्ष्म तत्व निकलता, वही आपका मन है। उस भोजन की जो सूक्ष्म ऊर्जा है, या आप बोल सकते हैं अंतिम रस है, वो रस आपके मन का निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है जैसा आपने अन्न खाया वैसा आपका मन हो जाएगा। तो अगर आप अन्न बहुत सात्विक लेते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ अन्न खाते हैं जो आपको सच में प्रेम से अन्न को खिलाना चाहता है, आप अन्न को ज़्यादा दिव्य भाव से, अहोभाव से ग्रहण करते हैं और अन्न को ही ईश्वर मान के ग्रहण करते हैं, तब देखना आपका मन धीरे धीरे ज़्यादा ऊर्जा से भरने लगेगा। वो मन ज़्यादा संकल्पित हो जाएगा, क्योंकि संकल्प ही मन है। अभी वो उजुल फुजुल विचारों कल्पनाएं करता रहता है, लेकिन मन का जो सही स्वरूप है वो संकल्प है। उसके अंदर सिर्फ संकल्पों का उदय होता है, और वो जो संकल्प उदय होते हैं वो पूर्ण होते हैं। लेकिन किस मन में पूर्ण होते हैं? जो निश्चल होता है, जो अचल होता है, जो शुद्ध होता है, जो निर्मल होता है, उस मन के अंदर वो मन संकल्पित मन होता है। या वो मन भी ना कहो, उसको सिर्फ संकल्प ही कह दो। वो संकल्प इस तरह के उदय होते हैं जो पूर्ण होते हैं। तो आपको अपने आहार को शुद्ध करना होगा, सात्विक करना होगा, ज़्यादा उसे प्रेममय होकर ग्रहण करना होगा, ज़्यादा सजगता से ग्रहण करना होगा, तब आपके पास इस तरह का मन उपस्थित हो जाएगा। देखिए, आप कई बार हो सकता है किसी योग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो 2, 4, 5 दिन के लिए, किसी मेडिटेशन केंद्र में जाते हो, किसी भी तरह के आध्यात्मिक अगर शिविरों में आप गए हो, तो आप देखना वो सबसे पहले आपके अन्न का नियमन शुरू कर देते हैं। आपके आहार, आपका जो फूड है उसको वो रेगुलेट कर देते हैं। वो आपको निश्चित रूप से वो आपको सुपाच्य भोजन देंगे, निश्चित रूप से वो आपको अधिकतम समय भूखा रखेंगे, निश्चित रूप से वो आपको ऐसे एनवायरनमेंट में भोजन मिलेगा जहाँ पे आपको भोजन परोसने वाले भी आनंदमय दिखाई देंगे। वो एक माहौल होता है, वो आपके भोजन का पूरा रेगुलेशन करते हैं। जब आप इतना सुपाच्य, हल्का, जैसे दाल दलिया, दूध दलिया, इस तरह का भोजन, या उनकी परंपराओं के अनुसार जो भी सबसे सुपाच्य भोजन है वो आपको देंगे। जब 2 या 3 दिन आप इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे भाव के साथ, एक मंत्रमय माहौल में, ध्यानमय माहौल में जब आप भोजन का ग्रहण करते हैं 2 से 3 दिन, तो आप निश्चित ही कुछ समय बाद देखते हैं कि आपका मन ज़्यादा शांत हो गया है, आपका मन ज़्यादा एकाग्र होने लगा है, आपके इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी, आप अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। देखिए, वो उस स्थान का तो प्रभाव है ही, वो आपके जो भी गुरु होंगे उनका तो निश्चित प्रभाव होगा ही, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आपके अन्न के रेगुलेशन का। वो अन्न आपके जो मन का निर्माण कर रहा है, अब वो अविचल होता जा रहा है। अगर आप इस एनवायरनमेंट को अपने घर में बना सकें, भोजन के लिए अगर इस व्यवस्था को आप लागू कर सकें कि भोजन प्रसन्नचित होकर ग्रहण करना है, भोजन देने वाला प्रसन्नचित होकर, मंत्र में होकर भोजन बनाए, आप उस भोजन को अभिमंत्रित करके या कम से कम अहोभाव के साथ आप ग्रहण करने लगें, तो धीरे धीरे देखना वो आपके मन को ताकत देने लगेगा। मन ना रह के संकल्प बनने लगेगा, आपका मन संकल्पित हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने मन का नियमन कर सकते हैं। और तीसरा है, तीसरे की उत्पत्ति होती है आपके तेज से, तीसरे की उत्पत्ति होती है अग्नि तत्व से, और वो है आपकी वाक शक्ति। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो वाक शक्ति नहीं है, वो वाक शक्ति के कारण उत्पन्न हो रहे शब्द हैं, वो वाक शक्ति के कारण उत्पन्न हो रही संप्रेषण का सहारा है, माध्यम है। वाक शक्ति जो है, जो अंदर बोलने की ऊर्जा है, उसका निर्माण होता है तेज से। और तेज वाले कौन से पदार्थ होते हैं? वो होते हैं तेल, घी या चिकनाई युक्त पदार्थ। तो जब आप चिकनाई युक्त पदार्थों का भी दिव्यताओं के साथ अभिमंत्रित करके श्रेष्ठ भावों के साथ ग्रहण करते हैं, तब वो जो आपके शरीर में जाते हैं आहार रूप होकर, तो वो आपकी वाक को और ज़्यादा शक्तिमय, ऊर्जामय और चेतनामय बनाते हैं। देखिए, जो भी आप वसा खाते हैं, तेल और घी, चिकनाई युक्त पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसका जो स्थूल भाग है वो आपकी हड्डियों को शक्ति देता है। इतना समझ लीजिए कि वो आपकी हड्डियां ही बनाता है। उसका जो मध्यम भाग है वो मज्जा बनाता है, और उसका सूक्ष्म भाग वाक शक्ति के रूप में बदल जाता है। वही जो आप चिकनाई खा रहे हैं वही आपकी वाक शक्ति है, वाक की ऊर्जा है। अगर आप उसको ठीक से रेगुलेट कर लेंगे, भोजन और जल की तरह उसको भी दिव्य भाव के साथ
चेतनामय सजगता के साथ ग्रहण करेंगे, बहुत प्रेममय माहौल में उसको ग्रहण करेंगे, अभिमंत्रित करके अगर उसको आप अपने शरीर में जाने देंगे, तो आप निश्चित रूप से देखना कि आपकी वाक शक्ति बहुत प्रबल होती जाएगी। आपके शब्द ही कार्य हो जाएंगे। आप जैसा बोलोगे वैसा घटित होने लगेगा, वैसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। आपकी वाक शक्ति आपके शब्दों को ऊर्जा से, चेतना से, प्राण से भर देगी। तो आप इन तीनों को, इन बहुत ही स्थूल माध्यमों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन में जितना हो सके इसका उपयोग जरूर करना। आपका हक है दिव्य देह को धारण करना, आपका हक है संकल्पित मन को धारण करना, आपका हक है ज़्यादा शक्तिमय, प्राणमय, ऊर्जामय वाक शक्ति को प्राप्त करना। ये तीनों चीज़ें प्रकृति ने सुलभ की हैं। आपको बस आपके आहार का नियमन करना है, आपको बस आपके आहार की पवित्रता, सात्विकता ध्यान में रखना है, आपको बस आपका आहार अभिमंत्रित करके ग्रहण करना है। जय श्री कृष्ण।